Hello, we are back again with Chemistry Everyday series, and the topic today is related to electrochemistry, fourth unit. And here we shall discuss about what is known as standard electrode potentials. Now, before we get into standard electrode potential, it is very necessary to understand what causes an electrode potential in an half cell. हाफ सेल क्या होती है हमको मालूम है, और ये जब कोई भी मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड या मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर जाने के लिए, एंड देयर इज ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम which is established between the ions which get into the solutions and ion which were already present in the solution, and this sets in a type of equilibrium between the ions and the metal. और इस प्रकार से जो इक्विलिब्रियम हो जाता है मेटेलिक आयंस में और मेटल में, तो क्या होता है, एक प्रकार का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और जिसके कारण की एक पोटेंशियल बन जाता है. पोटेंशियल मीन्स दबाव, यानी इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और आयंस सॉल्यूशन में जाता है, और चूंकि ऑलरेडी सॉल्यूशंस में आयंस हैं, इसलिए वो वापस भी मेटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस प्रकार का एक जो साम्यावस्था स्थापित होती है, उसके कारण एक आयंस के रिलीज होने में और आयंस को वापस होने में, जो कि मेटल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक प्रकार का इक्विलिब्रियम बन जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो आइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बनता है ये हमने समझ लिया. अब इसके बाद हमको ये जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार से हम नाप सकते हैं, किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाते. हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कि आर्बिट्रेरली हमने कहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 में पढ़ा भी है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी रचना. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए हम एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल, एंड वी कैन से दैट the half cell of the element whose electrode potential has to be determined is paired up with the hydrogen electrode. So how standard electrode potential of different elements are determined? तो इसके लिए जैसे हमने कहा कि इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से एलिमेंट के हाफ सेल को हम पेयर अप कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, और इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल बन जाती है, हाफ सेल बन जाती है, जिसको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम लिंक कर देते हैं, और उस प्रकार से एक कंप्लीट सेल बनती है. जो मान लीजिए हम कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से डिप करें, तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगी विद ए सॉल्ट ब्रिज, एंड उसका सेल नोटेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं. प्लेटिनम, हमको मालूम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कोई हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज प्लेटिनम. इट सर्व्स एज एन एनोड एंड कॉपर सर्व्स एज ए कैथोड, और इस प्रकार से हम एक सेल नोटेशन बनाते हैं. इस प्रकार का सेल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. तब हम, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने आर्बिट्रेरली 0 मान लिया है, और 0 होता भी है, तो उसके रिलेटिव हम दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम मेजर कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट का. अब देखिए किस प्रकार से मेजर करते हैं. उसके लिए हम ये फार्मूला निकालते हैं, ई नॉट सेल. नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू
standard electrode potential of cathode minus standard electrode potential of anode. अब E naught cell She, that is standard hydrogen electrode का 0 होता है, और standard electrode potential of the test element, it may be any element जिससे पे हमने complete cell बनाया है, हम उस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में है, गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड में, और इफ इट एक्ट्स एज एन एनोड देन इट हैज गॉट ए नेगेटिव वैल्यू। तो अब आप देखिए, ये तो हुआ किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर कुछ नॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम जब कई एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं इस प्रकार से, तो एक प्रकार की सीरीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और कंपैरेटिवली सबके इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमने इस सीरीज में दर्शाए हैं, बताए गए हैं, लेकिन इसलिए कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, एक रूपता रखने के लिए, हम इसका टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस which are taken for preparing or constructing the complete cell along with the hydrogen electrode is 1 m. इसको हम कह सकते हैं effective unity is 1. प्रेशर अगर है कोई गैस का तो इट इज मेंटेन्ड एज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कंडीशंस बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद अब आप देखिए, विशेष रूप से हमने इसको मार्क कर दे हैं, if it loses electron it has a negative value, एनोड होगा, और गेन्स इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव वैल्यू होगा एंड इट विल एक्ट एज ए कैथोड। तो जो एलिमेंट है कैथोड बनेगा या एनोड बनेगा, वो तो इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो गैल्वेनिक सेल जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पेयर अप करके हमने बनाया है उसमें वो बिहेव करेगा। अब आप देखिए, एक फिगर भी हम आपको बताएंगे जिसमें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सपोज दिस इज सम मेटल एंड दिस इज लिंक्ड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको हमने ज्वाइन कर लिया, सॉल्ट ब्रिज है, और जब हम इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो हमें पोटेंशियल कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज टेकन एज 0। तो इस प्रकार से जब हम वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, देन you get the electrode potential of the cell. Okay, that's there. And then this has been a very important topic which we have discussed about what causes electrode potential in a half cell, and how this electrode potential is measured, and what is electrochemical series, and the electrode potential of different elements have been determined this way, and we have prepared a table which is according to the increasing or decreasing order of the electrode potentials. अब उसके बारे में और अधिक हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमको जानना चाहिए इस सीरीज से हम मतलब क्या होते हैं, important inferences from standard electrode potential. And this will be our next video which will be coming up subsequently soon. Okay, thank you very much. Please subscribe to our channel.